हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है उसमें कुछ अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका एनसीईआरटी का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्लियर? इसमें क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो चाहता है दो तरह के स्लाइड को लगाना। क्लियर? जो जिसपे कि बच्चे जो है खेलते हैं पार्क में, जो स्लाइड होता है जिसपे बच्चे फिसलने का काम करते हैं। क्लियर? इसमें बच्चे फिसलते हुए खेलते हैं। क्लियर? तो वो दो तरह के स्लाइड को लगाना चाह रहा है। तो उसमें ऐसे है कि पहला जो स्लाइड है वो 5 साल से कम बच्चों के लिए होगा और उस स्लाइड का जो हाइट होगा, उस स्लाइड का जो टॉप का हाइट होगा, ठीक है, वो 1.5 मीटर होगा। मतलब उस स्लाइड का जो हाइट होगा, वर्टिकल हाइट, क्लियर, वो 1.5 मीटर का होगा। ठीक है? और वो स्लाइड ग्राउंड से 30 डिग्री पे झुका हुआ होगा। क्लियर? जबकि जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बनाएगा वो, क्लियर, वो बड़े बच्चों का स्लाइड जो होगा मतलब ग्राउंड से 3 मीटर ऊंचा होगा। वर्टिकल हाइट उसका 3 मीटर होगा सेकंड स्लाइड का। ठीक है? और सेकंड स्लाइड जो है उसका जमीन से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आखिर उन दोनों स्लाइड का लेंथ क्या होगा, जिसपे वो फिसलेगा बच्चे सब, उसका लेंथ क्या होगा। क्लियर है? तो देखिए किस तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन, बात समझिएगा। मेरे पास दो स्लाइड है। क्लियर? पहला स्लाइड इस तरीके से है, देखिए स्लाइड ऐसा होता है, यहां पे राइट एंगल बनेगा, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लीजिए। ये जो स्लाइड है फॉर एज, फॉर एज बिलो 5 इयर्स, 5 साल से कम बच्चों के लिए है। क्लियर? और मेरे पास एक और स्लाइड है, ठीक है, देखिए इसको मान लीजिए डी, ई और एफ। क्लियर? ये बड़े बच्चों के लिए है, फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, ये बड़े बच्चों के लिए है। ठीक? तो अब थोड़ा समझिएगा, जो छोटे बच्चों का स्लाइड है उसका हाइट कितना है, तो उसका हाइट है 1.5 मीटर। क्लियर है? और उसका जमीन से एंगल कितना बन रहा है, तो 30 डिग्री। क्लियर? थोड़ा समझिएगा। तो हमको निकालना क्या है, स्लाइड का ये लेंथ, ये स्लाइड का लेंथ क्या होगा। तो अब थोड़ा समझिए कि मतलब दोनों स्लाइड का आपको लेंथ निकालना है। क्लियर? इसमें जो आपका एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। ठीक है? और ये स्लाइड का हाइट कितना है, 3 मीटर। समझ में आ रहा है बात को? अब थोड़ा समझिएगा। तो अगर मान लीजिए कि हम ये स्लाइड लेते हैं या फिर ये स्लाइड लेते हैं, ठीक, तो इसमें क्या रिलेशन है पहले हमको वो देखना है। ठीक? तो जो मेरा दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर हुआ। क्लियर है? इस एंगल के लिए क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। और जो फाइंड करना है मतलब लेंथ ऑफ स्लाइड यानी AC, ये मेरा हाइपोटेनस हुआ। समझ में आ रहा है? जो दिया हुआ है दोनों साइड में वो मेरा परपेंडिकुलर हुआ, और जो फाइंड करना है यानी कि स्लोप, वो मेरा हाइपोटेनस हुआ। तो यहाँ पर जो संबंध है, यहाँ पर जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में है। तो हम क्या यूज करेंगे, साइन। क्या यूज करेंगे, साइन। क्लियर? तो इसके लिए हम यूज करेंगे साइन 30 डिग्री, P/H। तो P कौन होगा, AB, और हाइपोटेनस कौन होगा, AC। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। क्लियर? AB कितना हो गया, 1.5 बाई AC। अब देखिएगा ये AC ऊपर जाएगा तो AC इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1.5 इंटू 2। AC का वैल्यू कितना होगा, 3 मीटर। क्लियर? समझ में आ गया? मतलब ये हुआ कि जो 5 साल से छोटे बच्चों का जो स्लाइड है उसका लेंथ कितना होगा, 3 मीटर। बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप ये भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहां पे लगाएंगे साइन 60, तो साइन 60 इस क्वेश्चन के लिए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या हो गया, DE, और हाइपोटेनस कौन होगा, DF। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। क्लियर? DE कितना हो गया, 3/2।
DF, समझिएगा आगे। तो ये DF ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 और √3 आ जाएगा नीचे, क्लियर। तो DF = क्या होगा 6/√3। एक बात समझिएगा, रूल ये कहता है कि नीचे कभी भी इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता, तो आप उसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करना हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, क्लियर। मतलब √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कितना होगा 6√3, और √3 × √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, क्लियर है। अब देखिए 3 से कटेगा ये 2 बार में, तो कितना होगा 2√3 मीटर। मतलब इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा 2√3 मीटर, क्लियर हो रहा है। हाँ समझ में आया, इसको नोट किया जाए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, क्लियर। क्वेश्चन क्या है तो समझते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए जमीन के किसी पॉइंट से, जमीन के किसी पॉइंट से, तो मान लेते हैं कि मेरा ये जमीन हुआ, ठीक, कोई एक पॉइंट यहां हुआ, इस पॉइंट को हम A नाम देते हैं। इस पॉइंट से, ठीक है, टावर के टॉप का एलिवेशन, टावर के टॉप का एलिवेशन मतलब कि यहां पर कोई टावर है, इसके टॉप का, तो टावर का टॉप ये हुआ, और एलिवेशन, तो एलिवेशन का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर देखना। अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो आप इसके लिए मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, क्लियर, कि एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर देखना, ठीक। तो इस पॉइंट से टावर के टॉप का एलिवेशन मतलब इस तरीके से, क्लियर, ये एलिवेशन हुआ, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट टावर के फुट से, टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है। कितना डिस्टेंस है इसका 30 मीटर, क्लियर है, समझ में आ रहा है। और जो इसका एंगल है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो मेरा कितना है 30 डिग्री, क्लियर। इसको नाम दे लीजिए B और ये C, तो यहां बनेगा राइट एंगल, क्लियर। तो क्वेश्चन ये है कि आपको फाइंड करना है टावर का हाइट, मतलब BC फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आ गया वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे, आपको गिवन क्या हो गया बेस, समझ रहे हैं। अब फाइंड क्या करना है परपेंडिकुलर, क्लियर, क्योंकि हाइपोटेनस यहाँ वर्चुअल है, ये इमेजिनरी है, ये सिर्फ लाइन ऑफ साइट है, ये रियल नहीं है। रियल क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर रियल आपका टावर का हाइट है, और ये इस पॉइंट और टावर के फुट के बीच का डिस्टेंस है। तो देखिए आपको क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए हमने सिखाया था कि पहले आप उसके सारे बातों को लिख लीजिए। मतलब आप ये लिख लीजिए कि हमने माना लेट BC, क्लियर, इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, क्लियर है। मतलब BC मेरा क्या है टावर का हाइट, ठीक है। AB मेरा क्या है, तो AB इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन point to the foot of tower, क्लियर। मतलब किसी पॉइंट से टावर के फुट तक का डिस्टेंस में AB हुआ, क्लियर। फाइंड क्या करना है BC, आपको बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, क्या लगाएंगे। तो सोचिए कि परपेंडिकुलर अगर बेस दिया रहे तब किसका यूज होगा, क्लियर, tan का, क्योंकि tan में होता है P/B, क्लियर है। तो tan कितना डिग्री, तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू क्या होगा P/B, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कौन होगा BC, और बेस कौन हो जाएगा AB, क्लियर। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3, क्लियर। BC कितना होगा, तो BC हमको तो फाइंड करना है, छोड़ दीजिए। AB कितना 30, अगर ये डिवाइड में तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे हो जाएगा 30/√3, क्लियर। अब बात समझिएगा कि नीचे कभी भी रूट नहीं हो सकता, क्लियर, यानी कि इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, तो √3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और √3 से डिवाइड भी कर देंगे, इज इक्वल टू BC, क्लियर। तभी मेरा क्या हो जाएगा 30√3 और √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, इज इक्वल टू BC।
ये कटेगा 10 बार में, ठीक है। तो BC का मेरा वैल्यू कितना होगा 10√3 मीटर। क्लियर है, बात समझिएगा। तो BC हम किसको मानते हैं, टावर के हाइट को। इसका मतलब है टावर का हाइट कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी आंसर दिया है वो रूट में करके दिया है। क्लियर। तो अगर आप चाहें तो इस रूट को भी तोड़ सकते हैं। क्लियर है। इस रूट का जो वैल्यू होता है, जैसे कि √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो √3 के वैल्यू को तोड़ दीजिए या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपका आंसर सही होगा। क्लियर है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो या फिर जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हो, उसको आप YouTube के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस किया जाएगा। क्लियर है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर कीजिए। क्लियर है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।